दोस्तों, आप देख रहे हैं जंतर मंतर न्यूज। चलिए बिना समय गंवाए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की फटाफट और बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री सेक्टर 96 में करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए नए 7 मंजिला प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे। यह भवन सिर्फ एक नई इमारत नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तक कई सरकारी विभाग अलग अलग स्थानों से काम करते थे, जिससे आम लोगों को भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस नई इमारत के शुरू होने के बाद कई महत्वपूर्ण विभाग एक ही परिसर में काम करेंगे, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं पहले की तुलना में अधिक आसानी से मिल सकेंगी। माना जा रहा है कि इससे नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को भी नई गति मिलेगी। अब इसी खबर से जुड़ी दूसरी बड़ी जानकारी पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नोएडा दौरे के दौरान किसानों और उद्यमियों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित करेंगे। प्रशासनिक भवन के ग्राउंड फ्लोर स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में ऐसे किसानों और उद्योगपतियों को जमीन के आवंटन संबंधी दस्तावेज सौंपे जाएंगे, जिनकी योजनाएं लंबे समय से प्रक्रियाधीन थीं। सरकार का मानना है कि इससे नए उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसानों के लिए भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और तेजी लाने पर सरकार लगातार जोर दे रही है। इसी क्रम में तीसरी बड़ी खबर भी मुख्यमंत्री के इसी दौरे से जुड़ी हुई है। नए प्रशासनिक भवन की 7वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं, सड़क निर्माण, पुलों, एक्सप्रेसवे और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जिन परियोजनाओं में देरी हो रही है, वहां अधिकारियों से जवाब भी मांगा जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार चाहती है कि विकास कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, ताकि जनता को उनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर चुनाव होना बेहद जरूरी है। यदि चुनाव लगातार टलते रहेंगे तो इसका सीधा असर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ेगा। अदालत ने प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़े आदेशों पर भी सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल बढ़ा दी है। इसी मामले में 5वीं बड़ी खबर यह है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत जानना चाहती है कि आखिर पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए जा सके और चुनाव कराने में क्या-क्या बाधाएं सामने आईं। अब सरकार को पूरे मामले का विस्तृत जवाब अदालत में देना होगा। इसके बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। यदि अदालत सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो आगे और भी सख्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं। दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए नया विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसका उद्देश्य देश भर में नशे के नेटवर्क को खत्म करना और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में इसका विशेष असर देखने को मिल सकता है। सरकार का कहना है कि ड्रग्स तस्करी पर रोक लगाने के लिए आधुनिक तकनीक, खुफिया जानकारी और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया जाएगा। इससे युवाओं को नशे से बचाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अयोध्या से जुड़ी बेहद अहम खबर की तरफ। राम मंदिर के दान और चढ़ावे में कथित अनियमितता तथा धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और यदि जरूरत पड़ी तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला इसलिए भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में अगली बड़ी अपडेट यह है कि स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट ने सभी 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अब आगे की जांच के आधार पर अदालत में अगली सुनवाई होगी। जांच एजेंसियां दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही हैं ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर बेहद सख्त रुख अपनाया है।
मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि आस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। अब कानून व्यवस्था से जुड़ी एक और बड़ी खबर। सावन और आने वाले त्योहारों को देखते हुए पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। बाजारों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब बढ़ते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबरों की तरफ, क्योंकि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू ने उत्तर प्रदेश के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था, लेकिन अब राहत भरी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ रही है और गर्म हवाओं की रफ्तार कम होने लगी है। इसका सीधा असर तापमान पर भी देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह भी दी है। अब इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज रात या फिर कल तक मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दस्तक दे सकता है। जिन जिलों में किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे, वहां यह खबर काफी राहत देने वाली मानी जा रही है। मानसून के आने से धान समेत खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आएगी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर बारिश होने से किसानों की लागत भी कम होगी और उत्पादन बेहतर होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि शुरुआती बारिश के दौरान किसानों को जलभराव से बचने और खेतों की उचित निकासी व्यवस्था बनाए रखने की भी सलाह दी गई है। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े मौसम अलर्ट की। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित देश के 13 से 16 राज्यों में आंधी, तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक रूप से खुले मैदानों में जाने से बचने, बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी संबंधित जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसी बीच 14वीं बड़ी खबर यह है कि अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की भी संभावना है। तेज हवा के कारण पुराने पेड़, कमजोर बिजली के खंभे और टीन की छतों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अब मौसम से जुड़ी एक और अहम जानकारी। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत कई शहरों में बादलों की आवाजाही शुरू होने के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के बाद उमस बढ़ सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पीते रहें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आपके जिले में अभी मौसम कैसा है? क्या वहां बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी बनी हुई है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप पहली बार जंतर मंत्र न्यूज देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बढ़ते हैं बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बड़ी खबरों की तरफ। आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए नई प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा कर सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे उद्योगों को सस्ती वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और बाजार उपलब्ध कराया जाए ताकि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा हों। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ तो लाखों युवाओं और छोटे कारोबारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर तैयारियां लगातार तेज की जा रही हैं। ट्रायल रन, सुरक्षा व्यवस्था और आगामी कमर्शियल ऑपरेशन की समीक्षा लगातार की जा रही है। यह एयरपोर्ट शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए बड़ा एविएशन हब साबित हो सकता है। इसके आसपास उद्योग, होटल, लॉजिस्टिक्स और रोजगार के नए अवसर भी तेजी से बढ़ने की संभावना है। अब अगली बड़ी खबर। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे नए औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की रफ्तार बढ़ा दी गई है।
सरकार का लक्ष्य है कि एक्सप्रेसवे केवल सड़क न रहे बल्कि इनके आसपास उद्योग, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स पार्क और नए निवेश को भी बढ़ावा मिले। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार